गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ने वाले हैं व्याकरण की किताब, और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। 11 नंबर चैप्टर जो पेज नंबर 60 पर दिया गया है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। PUNCTUATION, है ना? तो विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है रुकना होता है। सभी बच्चे पेज नंबर 60 पर देखेंगे, है ना? विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, स्टॉप। ठीक है। कोई भी भाषा बोलते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है? विराम चिन्ह। इसमें हम क्या पा रहे हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं या किसी भाषा को लिखते हैं तो क्या होता है? हम किसी भाषा को बोलने या लिखने के क्रम में बीच बीच में रुकते हैं, और जहां हम रुकते हैं वहां पर किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। कुछ प्रमुख है विराम चिन्ह के बारे में चर्चा की जाए। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए, पहला विराम चिन्ह हम लेते हैं क्या? पूर्ण विराम। क्या लेते हैं? पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। तीसरा विराम चिन्ह क्या है? प्रश्न वाचक चिन्ह। प्रश्न वाचक चिन्ह। चौथा विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। तो ये कुछ चिन्ह है ना? सबसे पहले हम पूर्ण विराम की चर्चा करते हैं। पूर्ण विराम को हिंदी में आप खड़ी पाई भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पूर्ण विराम जो होता है, इसका प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग लगाने वाले हैं तो तब लगाएंगे जब वाक्य कंप्लीट हो गया है ना? जैसे वाक्य हम लेते हैं क्या? कि राम बाजार गया, है ना? पूर्ण विराम ही लगाए। ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट है राम, बाजार जो है ऑब्जेक्ट है, और गया जो है वर्ब है ना? राम करता हुआ, बाजार कर्म हुआ, और गया क्रिया हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य जो है कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ से जुड़ करके बनती हैं।
है ना, कर्ता और क्रिया रहे या कर्ता कर्म और क्रिया रहे, तो वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं क्या हुआ, पूर्ण विराम, है ना। और पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है, साइन क्या होता है, एक लाइन ऐसे खींचिए, इसी को हम क्या बोले थे, खड़ी पाई, ठीक है। फिर इसके बाद से दूसरा चिन्ह आता है अल्प विराम। अल्प विराम का दूसरा नाम आप कॉमा कहते हैं, है ना। देखिए ये चिन्ह हुआ कॉमा। जैसे हम 2-3 नाम बोलते हैं एक साथ कि राम, श्याम और मोहन बाजार गए, तो राम और श्याम के बीच में क्या होगा, कॉमा। राम के बाद हम कॉमा देंगे, है ना। श्याम, राम, श्याम और मोहन, श्याम और मोहन के बीच में और शब्द है तो वहां पर कॉमा देने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, जैसे हम क्या बोले, राम कॉमा श्याम और मोहन, कोई भी नाम ले सकते हैं, बाजार गए, बाजार गए। तो यहां पर जो ये कॉमा का प्रयोग किया गया है, यही क्या है, यही आपका है अल्प विराम। जो अल्प विराम का जहां प्रयोग होता है वहां पर हम कुछ क्षण के लिए बोलने के क्रम में रुकते हैं, है ना। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे राम, श्याम और मोहन बाजार गए, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे क्या, राम, श्याम और मोहन बाजार गए, राम, श्याम और मोहन बाजार गए, नहीं। क्या बोलेंगे, राम, श्याम और मोहन बाजार गए। राम के बाद हम क्या किए, कुछ क्षण के लिए रुके, कुछ पल के लिए, है ना। तो इस प्रकार हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो प्रश्न सूचक चिन्ह तब हम प्रयोग करते हैं जब वाक्य प्रश्न को लिए हुए है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। क्या जो शब्द लगा है यह क्वेश्चन को इंडिकेट करता है, क्वेश्चन को बता रहा है ना। क्या, कैसे, कौन, कहां, क्यों, कब, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द क्वेश्चन को बताते हैं। तो प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह उस जगह पर प्रयोग किए जाते हैं जहां वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं या जहां प्रश्न पूछा जाए। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में इसे लगाया जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि, विस्मयादि जो है विस्मय को लेकर बना है। विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, है ना। इस आश्चर्य में कुछ भी होता है, जैसे प्रसन्नता, दुख, भय, किसी भी प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ हमारे पास फंक्शन है, कुछ हमारे घर में क्या है, फंक्शन हो रहा है और हमें उम्मीद नहीं है कि मेरा दोस्त आएगा, है ना, लेकिन वह कहीं ना कहीं से उस फंक्शन में शरीक हो जाता है, पहुंच जाता है। तो हमें आश्चर्य होता है उसके आने पर और हम ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, हम ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे कि अरे तुम भी आ गए, है ना, अरे तुम भी आ गए। तो यहां पर एक हम खड़ी पाई देखिए चिन्ह का प्रयोग किए,
और नीचे जो है क्या करेंगे, एक बिंदु देंगे। यह क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, तो अरे तुम भी आ गए, ये क्या है, इसमें अरे के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये हुआ क्वेश्चन मार्क, ये हुआ विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल, ये सारे के सारे सिंबल हुए, संकेत हुए। पूर्ण विराम देखिए ऐसे चिन्ह दिया जाएगा, अल्प विराम, कोमा, प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना, ये देखिए आपका क्वेश्चन मार्क और विस्मयादिबोधक चिन्ह, देखिए ये चिन्ह है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं आप इंग्लिश में, एक्सक्लामेशन मार्क, है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बाद दिया गया है। तो ये हुआ आपका क्या, विराम चिन्ह का सिंबल्स। नेक्स्ट आइए, हमारा चैप्टर यही था आपका, 4 प्रकार के हम विराम चिन्ह पढ़े, है ना, कौन कौन, पूर्ण विराम, अल्प विराम, नेक्स्ट प्रश्न सूचक चिन्ह और लास्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन पर आते हैं अभ्यास में। देखिए क नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे कोई मिलने आया है, यहां पर क्या देंगे, यहां पर देंगे पूर्ण विराम, क्या देंगे, पूर्ण विराम क नंबर में। नेक्स्ट है ख, सुधा कहाँ रहती है, क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ग, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश के बाद क्या होगा, शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसके बाद से मुझे तुमसे यही उम्मीद थी के बाद पूर्ण विराम आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट घ नंबर देखिए, चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन और नहीं रहेगा, फिर से आइए एक बार, चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन, नीलगाय आदि देखे। तो यहां पर शेर के बाद कोमा दें, बाघ के बाद भी कोमा, हिरन के बाद कोमा। ठीक है, तो इस प्रकार हम 3 कोमा देंगे, नीलगाय के बाद कोमा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन, नीलगाय आदि देखे, शेर के बाद कोमा, फिर से सुनिए, शेर के बाद कोमा, बाघ के बाद कोमा, हिरन के बाद कोमा दे। ठीक है, कोमा को हम क्या कहे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी थोड़े देर के लिए विराम, थोड़े देर के लिए रुकना। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। नेक्स्ट अंगा नंबर देखिए, इस फूल का क्या नाम है, इस फूल का क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क, इस फूल का क्या नाम है ना, क्या से हम क्या बताए थे, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क को दिखाता है, बताता है ना। और नेक्स्ट 4 नंबर है, मेरा प्रिय खेल शतरंज है के बाद पूर्ण विराम दीजिए। 6, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन मार्क। और ज है, राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम थे, राम, कोमा, लक्ष्मण, कोमा, भरत और शत्रुघ्न, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समाप्त किए। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो विराम चिन्ह के नाम में आप लिखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला आपका कोमा है तो आप क्या लिखेंगे, अल्प विराम, पहला क्या हो जाएगा, अल्प विराम। दूसरा नीचे आइए, उसको क्या लिखेंगे, पूर्ण विराम। तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह दाहिने साइड में, और चौथा जो है अंतिम विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये था 2 नंबर आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। का क्वेश्चन क्या है, का नंबर है कि वाक्य की समाप्ति पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है ना, वाक्य की समाप्ति पर
क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग दिया गया है, का चिन्ह लगाया जाता है नहीं, ये क्या हुआ, गलत है। वाक्य की समाप्ति पर हम क्या करते हैं, हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर ख नंबर है क्वेश्चन कि थोड़ा कम रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हाँ, पहला में क्या होगा, पहला में आपका नहीं, दूसरा में हाँ, तीसरा है हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों में विस्मयार्थ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ग नंबर है, इसमें भी लिखिए हाँ। और घ है, प्रश्न पूछने पर वाक्य में पूर्ण विराम लगाते हैं नहीं, प्रश्न पूछने पर वाक्य में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, है ना, ये नहीं होगा। तो ये था आपका क्या 11 नंबर चैप्टर, है ना, विराम चिन्ह। नेक्स्ट डे हम लोग हिंदी के महीने चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।